morning, all of you. Now today the topic is probability. Now exercise 16.3, and in continuation, now question is, if the probability of an event is 2 by 11, then what is the probability of an event not A? Okay, कहने का मतलब है कि probability किसी इवेंट की दी है जो कि 2 by 11 है, तो इसको लिख लीजिए सॉल्यूशन। probability of an event that is 2 by 11, this is given. Okay, to find P naught, E naught, okay, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द दिस इवेंट, इसी की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। और होता क्या है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, ठीक है। दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू 1, यानी होने की संभावना और ना होने की संभावना दोनों को मिला दीजिए तो 1 होती है। यानी कि अगर 50% संभावनाएं काम होने की है तो 50% काम ना होने की भी होती है, यानी कि दोनों को मिलाने पर हमारा 100% होता है और उसको 1 है, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला है, ठीक है। इसी में रख दे रहे हैं, इसी फार्मूले में जो गिवन है उसको रख, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है 2 by 11 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E naught is equal to 1, then probability of E naught is equal to 1 माइनस, इसको उधर शिफ्ट करिए, 2 by 11 साइन चेंज होगा और ये माइनस में है, ठीक है। probability of an E naught और डिफरेंस करेंगे तो सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 करने के बाद 11 माइनस 2 कर दिए। probability of an event E naught and that is 11 से 2 जाएगा, ये 9 बचेगा, ओके, 9 by 11। फाइनल आंसर आ गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट दैट इज 9 by 11। इसी को ऐसे भी लिखते हैं नॉट ए दैट इज 9 by 11, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, दोनों का नोटेशन है, ओके। रेडी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a letter is chosen at random from the word assassination. Find the probability that the letter is a vowel and second is a consonant, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेटर अपना लिख ले रहे हैं और जो दिया है लेटर में करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है और सब कैपिटल से लिखना है, डबल SASSINA TIO, ठीक है। कितने लेटर हैं जरा काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि टोटल 13 आपके पास अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। 13 नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, ऐसे लिखिए नंबर ऑफ अल्फाबेट, ओके। और आपको पहला लिखना है एक वावेल होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें वावेल देख लीजिए क्या क्या है, यानी कि वावेल आपके पास एक ए है यहाँ पर, फिर ये ए मिल गया और क्या है आई है। वावेल होता क्या है ए ई आई ओ यू, तो जितने भी है उसको छाट छाट के इसमें सब लिख रहे हैं। तो एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ है, एक यहाँ है, फिर एक ये आ जाएगा, ठीक है। अगेन आई है और अगेन एक ओ, ये है, ठीक है।
इसी को हम कहेंगे कि ये हमारा फेवरेबल स्पेस है, ठीक है, क्योंकि हमारा फेवर में वावेल ही आना चाहिए। वावेल कितने? 1 2 3 4 5 6, यानी कि फेवर में हमारे 6 अल्फाबेट हैं। तो ये ए हो सकता है, या दूसरा ए हो सकता है, या तीसरा में आई हो सकता है, या ए हो जाए फिर आई हो जाए फिर हो जाए, ठीक है। इन्हीं एक किसी एक वावेल को अगर आ जा रहा है तो उसी की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो नंबर और जो हमारा सैंपल स्पेस है वो बन जाएगा पूरा का पूरा एसोसिएशन बन जाएगा, ओके। ए एस एस आई एन ए टी आई ओ एन, ठीक है। तो कार्डिनलिटी यानी नंबर ऑफ अल्फाबेट सैंपल स्पेस वो कितने हैं जरा काउंट करके लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो ये 13 और फेवरेबल स्पेस में हमारे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं? फेवरेबल स्पेस में काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि टेबल में हमारे 6 अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, और इन्हीं को आना है। तो इन्हीं की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट ये होता है फेवरेबल स्पेस अपॉन सैंपल, ठीक है, और ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट दैट इज 6 अपॉन 30 and this is your answer, okay. Probability of an event of getting a vowel that is 6 by 30, okay. Now second part, a consonant. कॉन्सोनेंट आने की संभावना है। अब कहने का मतलब है कि अगर वावेल की पता है तो उसमें से 1 से डिफरेंस कर दे तो कॉन्सोनेंट आ जाए, या फिर एक तरीका और कि जितने कॉन्सोनेंट हैं उनको काउंट कर ले, ठीक है। तो काउंट करने के लिए हम देख रहे हैं कॉन्सोनेंट कौन कौन से। यही हमारे फेवर में होने चाहिए, यही फेवरेबल स्पेस है, ठीक है। और कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू को छोड़ दीजिए तो जो बच रहा है वही कॉन्सोनेंट होगा। और कितना क्या बच रहा है? एक एस यहाँ है, फिर एस है, एस है, एस है, ये 2 एस यहाँ हो गए, 2 एस यहाँ मिल गए, ठीक है। एक बीच में एम मिलेगा और टी मिलेगा, अगेन क्या मिलेगा? ये तो वावेल है, इनको छोड़ दीजिए, ये कॉन्सोनेंट है, ये ठीक है। तो फेवर में हमारा ये मिल गया, यानी कि ये मिल गया। एस कई है तो जरूरी नहीं कि सारे एस से ही अलग अलग भी हो सकते हैं, तो इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन फेवरेबल स्पेस दैट इज 7, ओके। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस वो 13 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट दैट इज फेवरेबल स्पेस अपॉन सैंपल स्पेस, और ये आ जाएगा आपका फेवरेबल स्पेस में कितने 7 है और सैंपल स्पेस में 13, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट 7 by 30, और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि अगर वावेल को निकाल दिया जाए तो जो बचेगा सब कॉन्सोनेंट बचेगा। तो अगर कॉन्सोनेंट में उसको कह दें कि इसको ऐसे कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट ऑफ वावेल प्लस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट दिस इज इक्वल टू 1। दोनों को प्रोबेबिलिटी को निकालिए और दोनों को जोड़िए तो 1 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर एक हमारे पास है तो दूसरा हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसको कहने का मतलब है कि ये
प्रोबेबिलिटी हमको बावे वाली पता है 6/6 6/13 दिस इज 6/13 प्लस probability of an element of consonant that is 1 probability of an element of consonant that is 1 minus 6/13 and this is 13 minus 6/13 and this is 7/13 ये यहां से भी आ गया कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी। ओके, तो दोनों तरीके हैं सॉल्व करने के, ठीक है। ओके, कुछ फार्मूला देखते हैं और उसमें एक सेट में आपने पढ़ा है, कहते हैं कि अगर दो सेट गिवन है, जैसा कि चैप्टर नंबर 1 में 2 सेट दिए रहते हैं, सेट आर गिवन ए एंड बी, ठीक है। एक फार्मूला पढ़ा था वहां पर, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर उसमें दिए हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट बी, ये दोनों गिवन है, ठीक है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी, इसका फार्मूला था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, और जो इन दोनों में कॉमन होता था उसको निकाल देते थे, यानी ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड आउट करके उसको बाहर कर देते थे। क्योंकि सेट में क्या होता था कि एक नंबर अगर लिख दिया गया है तो अगर वही नंबर दोबारा आ रहा है तो उसको सेट में नहीं लिखते थे, यानी कि कॉमन नंबर जो दोनों के हैं उनको वहां से निकाल देते थे, ठीक है। अगर सेट में रिपीटिशन अलाउड कर दिया जाए तो फिर वो सेट डिफाइन नहीं होता, ठीक है। सेट में एक एलिमेंट अगर बार बार आते हैं तो उसको एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये फार्मूला आपने पढ़ा था, तो ये फार्मूला चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा और इसी से रिलेटेड ही प्रोबेबिलिटी में आपका है, और जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट है वहां प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए होता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नया फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, ठीक है। अगर दो इवेंट हैं यहां पर वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दिस इज probability of event A and EB, that is probability of event B, ठीक है। We know that if A and B are mutually exclusive, then अगर A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, then intersection will be 5, okay। then probability of A intersection is equal to 5, ये आपका 5 होगा, ठीक है। that means 0 होगा, इनका इंटरसेक्शन 5 होगा। तो जैसे 5 कह दिया, यानी कि यहां पर अगर ये कहें और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बिकम्स 0, ये हो जाएगा, ठीक है। तो नया फार्मूला जो हमारा बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज
इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये -0 हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0 रख दिया, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, ठीक है। और ये तब होता है जब ए और बी हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और बाकी का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ओके।